सत साहिब सतगुरुदेव सत्य कबीर साहिब की जय हो। आज मैं बात करूंगा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से, शिष्यों से। देखो भाइयों और मेरे दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जैसे भी थे, कुछ भी किए हो, लेकिन उन्होंने भक्तों का नुकसान नहीं किया है। यदि भक्त विवेकी ना हो तो इसमें गुरु भला क्या करे, गुरु का क्या दोष। यदि शिष्य में ही खोट है तो गुरु क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस बात को समझ लेना कि जितने भी साधु संत हैं और जितने भी उनके शिष्य हैं, अपने गुरु को पूर्ण मोक्षदायक और परम सत्ता से मिले हुए संत समझते हैं, और ऐसा समझना भी चाहिए, क्योंकि गुरु सिर्फ अपने शिष्यों को सही मार्ग बताता है। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि उसका शिष्य गलत रास्ते में जाए, गलत दिशा में चला जाए। तो इस बात को ध्यान रखें। लेकिन साथ ही साथ 2 गुरु 4 गुरु ऐसे करते करते पूरे दुनिया में गुरु अधिक हो गए और शिष्य कम हो गए। तो बात यहीं पर बिगड़ी है। यदि एक गुरु हो और शिष्य अनेक हो तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि शिष्य को शिष्य बना रहना आजकल शोभा नहीं दे रहा है। अगर मैं ऐसा आपको समझा रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे भी कहेंगे, भाई तुम भी तो किसी को समझा रहे हो, तुम भी तो गुरु बनना चाहते हो। तो नहीं दोस्तों, मैं आपका भाई ही जैसा हूँ। आज भी मेरे गुरु हैं। मैं कोई गुरु जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों और बंधुओं को समझा रहा हूँ, क्योंकि आपस में लड़ मरते हैं कि तेरा गुरु अच्छा नहीं है, अब मेरा गुरु सच्चा है, तेरा गुरु अधूरा है, अब मेरा गुरु पूरा है। ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सबके गुरु अपने शिष्यों के प्रति परमात्मा स्वरूप हैं। परमात्मा तो नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप को दर्शाया जाता है, गुरु के प्रतिबिंब में देखा जाता है, क्योंकि गुरु से ही वो सीख मिलती है जिससे हम उस परम सत्ता से जुड़ सकते हैं या उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु बहुत ही खास है एक मनुष्य जीवन के लिए। इस बात को समझ लेना दोस्तों, इससे कभी नकारा नहीं जा सकता। यदि आप लोग गुरु की निंदा करते रहें, शिष्य एक दूसरे गुरु के शिष्यों का निंदा करता रहे, तो आपका ज्ञान कहाँ तक पहुँच है, आप कहीं भी नहीं पहुँचे। हाँ, यदि आप गाली गलौज में भी उतर जाते हैं एक दूसरे को, ऐसा देखने में आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने गुरु के प्रति यदि उसका ज्ञान सच्चा है या जैसा भी हो, आपको ही सच्चा बनना पड़ेगा, आपको ही पारखी बनना पड़ेगा, मुझे पारखी बनना पड़ेगा। गुरु बेचारा क्या करेगा जब शिष्य ही उस लायक ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, पकी पकाई खीर खाना चाहता है, तो इसमें गुरु क्या करेगा। समझ लेना दोस्तों, समझ लेना। इससे सरल उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो, कोई गुरु भी है, ऐसा समझ लेते हैं कि उसका शिष्य उसे छोड़कर न चला जाए, इससे उसका अपमान होता है। ऐसा अगर गुरु महसूस करता है तो उस गुरु से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, ऐसा बिल्कुल ना समझें। अपने शिष्यों को बिल्कुल ना बंधन में बांधें। अपने शिष्यों को सही दिशा प्रदान अवश्य करें, लेकिन बंधन में बिल्कुल ना बांधें। बंधन में बांधने से क्या हो जाता है, कट्टरपंथी उस शिष्य में आ जाता है और वो दूसरे गुरु को सम्मान नहीं करता, ना उसके शिष्यों को सम्मान करता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसीलिए मेरा उन गुरुओं से अनुरोध है, यदि आप गुरु पदवी पर हो तो दूसरे गुरु का भी सम्मान अवश्य करें, क्योंकि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु बन दिए जो शब्द लखावे दाव। ये वाणी भी पढ़ते हैं आप लोग और फिर निंदा भी करने लग जाते हैं। कौन गुरु सच्चा है, कौन गुरु झूठा है, इसको छोड़ो, इसको परमात्मा तय करेगा। शिष्य को सच्चा होना पड़ेगा। यदि गुरु ने शिष्य बना लिया है और उनको एक दिशा भी सही नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, तो उसकी करनी गुरु ही जानेगा। शिष्य तो बेचारा क्या करेगा। यदि शिष्य विवेकी नहीं है तो गुरु भी क्या करेगा।
यदि गुरु भी ठीक नहीं है तो शिष्य बेचारा क्या करेगा। दोनों ही यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे सरल उपाय और सरल रास्ता यही है कि सारे हथियार डाल देने हैं और केवल परमात्मा पे विश्वास करना है, परमात्मा पे ही समर्पण होना है। यदि परमात्मा में समर्पण नहीं हो सकते हैं तो हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि सारे रास्ते यहीं पर आके समाप्त हो जाते हैं और हम भटकते भटकते ना जाने कितने जन्म तक यहीं पर रह जाते हैं। भक्ति का सहज और सरल उपाय है कि आपको कुछ करना ही ना पड़े, केवल और केवल स्मरण किया करें। मुझे स्मरण करना ही चाहिए। स्मरण कोई जाप मंत्र तंत्र नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रहे कि हे परमात्मा तू ही है, तब मैं हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। और उसकी याद सुबह शाम उठते बैठते नहाते खाते हर वक्त हमें याद रहे, इसी को सुमरना कहते हैं। यदि हम माला लेके गिनती गिने 108 या 1008 के बाद समाप्त हो जाती है और हम ये समझने लग जाते हैं कि हमने तो आज की भक्ति कंप्लीट कर ली या पूर्ण कर ली, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति कभी अधिक नहीं होती है, भक्ति तो सिर्फ की जाती है और वो भी आंतरिक मन से, हृदय से की जाती है, सच्चे भाव से की जाती है। यदि सच्चे भाव से नहीं कर पाए हैं तो क्या हमने भक्ति की। देखो, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप थाली घी का दिया जलाएं, खड़ी जोत जलाएं या फिर कुंटल भर घी का हवन आप कर लें, ये नहीं है। अपने आप को शुद्ध करना ही भक्ति है। कबीर साहब जी ने कहा भी तो है कि आपे दीपक आपे बाती, आपे पुष्प आप हैं पाती, आपे ताल झांझ झनकारा, आप नचे अप देखन हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। तो इस वाणी पर विवेक करना मेरे भाइयों, विवेक करना कि वो दिया और बाती आप ही हैं, आप में ही समाना है। तो देखो, इसमें कहाँ का घी, कहाँ का रुई का बत्ती की कोई जिक्र ही नहीं है, सब कुछ आपको ही ठहरा दिया है। तो क्या हम घी के दिए जलाते हैं, ये कहाँ तक सही है। इससे बढ़िया होता कि उस घी को हम खा लेते या किसी को खिला देते, वो तंदुरुस्त होता। यहाँ पे हो गया, यदि अग्नि में हम उसको जला देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। यदि उसका सेवन करते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, जिससे हम बहुत सी बीमारी से निरोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर घी का सही लाभ है। इसीलिए कहा जाता है यदि आप घी का सेवन कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो हवन हो रहा है, वो ही हवन है। कबीर साहब जी ने कभी भी ऐसे घी के दिए जलाने की अनुमति नहीं दी है, ना ही कहा है। इसको समझ नहीं पाते हैं हम लोग, और वाणी में जैसा लिखा है उसको वैसा ही कर डालते हैं। बस यहीं पे हमारी गड़बड़ी हो जाती है। यदि हम 15,000 के पाठ प्रकाश करते रहें तो क्या भगवान हमारी सुन लेगा, परमात्मा हमारी सुन लेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा किसी भक्त से खर्चा बिल्कुल भी नहीं कराता। भाव का जब कहते भाई, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे वह तो साधु नहीं। तो कहाँ पे कह रहे हैं बताओ? कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा है दोस्तों, समझ लेना, इस बात को समझ लेना। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, सभी भाइयों को सत साहेब, सतगुरुदेव सत्य कबीर साहेब की जय हो। आपकी भक्ति सफल हो, आपका दिशा भी सही हो, आप इसकी जांच कर लें और कट्टरवादी बिल्कुल ना बने। कट्टरवादी बनने से आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती। भाइयों, आप लोग बहुत सुधरे हुए हो, बहुत से वासनाओं से बचे हुए हो, नशा पान आपने त्याग दिया है। सिर्फ आपको आपकी जिद आपको जकड़ रखती है। आप किसी की सुनते भी नहीं हो, जिद पर अड़ जाते हो, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। देखो, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं, जैसे भी थे उन्होंने अपना नुकसान तो करवा लिया, लेकिन शिष्यों को सुधार दिया। आज उनके नाम से शिष्य सुधर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कट्टरपंथी बन जा रहे हैं। बस यही काम आप लोग मत कीजिए कि आप लोग कट्टरपंथी बन जाएं। जो गुरु को छोड़ देता है उसको आप लोग गुरुद्रोही कहना शुरू कर देते हो, ये गलत बात है आप लोगों की।
भैया सबकी सुनो, क्या दिक्कत है? आपका ही भाई है। यदि आपका भाई, सगा भाई घर छोड़ देता है तो क्या आप उसको भाई कहना छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना। फिर आप कहते हो एक ही पिता के संतान है, तो संतान जब हुई तो आपका भाई हमेशा से हैं आप। फिर हमको कैसे आप लोग गुरुद्रोही कहते हो, दूसरे को जो छोड़ चुके हैं? भाई ऐसा ना करें दोस्तों। आपका भाई है, रहेगा, हमेशा से रहेगा, आपका कभी बुरा नहीं किया है, ना कभी सोचेगा। तो क्यों आप लोग वाणी पढ़ के ऐसे अर्थ लगा लेते हो? ऐसा बिल्कुल भी ना कहा, बिल्कुल भी ना समझें। चलो, अब आप बहुत अच्छा समझदार हो। आप लोगों को सत साहेब, सतगुरुदेव, सत्य कबीर साहेब की जय हो।